नमस्कार दोस्तों, राजेंद्र सर ने आपके लिए ये वीडियो आसान भाषा में बनाया है। इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। अच्छा, एक सवाल है जो शायद हम सब कभी ना कभी सोचते हैं कि ये सच्चा ज्ञान ये असल में है क्या? क्या वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों में है, धर्म ग्रंथों में है, या फिर कहीं और ही मिलता है? और ये सवाल कोई नया नहीं है। बिल्कुल सदियों पुराना सवाल है ये। लेकिन सोचिए, आज से लगभग 700 साल पहले 14वीं सदी के कश्मीर में एक महिला थी जिसका जवाब बड़ा साफ था। उसका मानना था कि सच्चा ज्ञान खुद को जानने में है। और आज की हमारी ये गहरी पड़ताल उसी असाधारण संत कवयित्री लल के बारे में है। हमारे पास जो स्रोत है वो उनके जीवन, उनकी एक अनूठी काव्य शैली है वाक, और उनके 4 वाकों के हिंदी अनुवाद पर रोशनी डालते हैं। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ललदियद ने उस दौर में जाति और धर्म की दीवारों को चुनौती दी और भक्ति का एक ऐसा रास्ता दिखाया जो इतना सच्चा और सीधा था कि उनकी आवाज, मुझे लगता है, आज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। शायद उससे भी ज्यादा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो यही कि ये ललद्यत थी कौन? हमारे स्रोत बताते हैं कि उनका जन्म हुआ था 1320 के आसपास कश्मीर के सिमपुरा गांव में। हाँ। उन्हें लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, मतलब कई नामों से जाना जाता है। लेकिन उनके जीवन के बारे में कोई पुख्ता लिखित सबूत मिलना बहुत मुश्किल है। और ये बात अपने आप में बहुत दिलचस्प है। क्या? कि आज हम हर चीज के लिए दस्तावेज और सबूत खोजते हैं, लेकिन उस दौर में खासकर लल्यदेद जैसे संतों के लिए उनका सबसे बड़ा सबूत थी लोगों की याददाश्त। अच्छा। उनकी विरासत किताबों में नहीं, बल्कि कश्मीर के लोगों के दिलों और जुबान पर जिंदा रही। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी उनकी भाषा। मतलब उस दौर के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल। सोचिए, उस दौर में ज्ञान की भाषा या तो संस्कृत थी, जो आम लोगों की पहुंच से बाहर थी, एकदम, या फिर दरबारी भाषा फारसी थी। आम इंसान तो इन दोनों से ही कटा हुआ था। ऐसे में ललित ने उस भाषा में बात की जिसे लोग रोज बोलते थे, कश्मीरी में, जिसमें वो सोचते और महसूस करते थे। जी। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। उन्होंने ज्ञान को, कह सकते हैं, अभिजात्य वर्ग के चंगुल से निकालकर आम लोगों तक पहुंचा दिया। हाँ। इसीलिए उनकी बातें पीढ़ी दर पीढ़ी बस जुबानी तौर पर चलती रहीं और वो आधुनिक कश्मीरी भाषा की नींव बन गईं। और उनकी इसी शैली को वाख कहा गया, ठीक है? हाँ, वाख। जैसे हम कबीर के दोहे या मीरा के पद जानते हैं, कश्मीर के लिए लल्लदिक के वाख का वही दर्जा है। स्रोत बताते हैं कि ये 4 पंक्तियों की एक रचना है जिसे गाया जा सकता है। हाँ, और ये गाया जा सकना बहुत जरूरी है। अच्छा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं थे, ये लोगों की जिंदगी का हिस्सा थे। औरतें काम करते हुए, पुरुष खेतों में, बच्चे खेलते हुए इन्हें गुनगुनाते थे। मतलब ये सिर्फ कविता नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये वाक उनके दर्शन को, उनकी सोच को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया थे, एक माध्यम थे। इनमें उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों और आडंबरों पर सीधी चोट की और प्रेम को सबसे ऊपर रखा। उन्होंने बताया कि भक्ति का रास्ता मंदिर मस्जिद की दीवारों से कहीं बड़ा है, वो तो सीधे जीवन से जुड़ता है। तो चलिए उनके इसी दर्शन में और गहरे उतरते हैं। हमारे पास उनके 4 वाकों का हिंदी अनुवाद है और मुझे लगता है कि ये उनके विचारों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है। पहला वाक पढ़ती हूँ। इसमें एक तरह की छटपटाहट और बेबसी का भाव है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है घेरे। ये पंक्तियां पढ़कर एक बेचैनी सी महसूस होती है। क्योंकि ये एक भक्त की गहरी पीड़ा को दिखाती है। यहाँ हर शब्द एक रूपक है, एक मेटाफर। कच्चे धागे की रस्सी क्या है? ये हमारी सांसें हैं, कमजोर, नाजुक, जो कभी भी टूट सकती हैं। और इस कमजोर रस्सी के सहारे वो अपने जीवन रूपी नाव को खींचने की कोशिश कर रही हैं। और ये जो है पानी टपके कच्चे सकोरे,
इसका क्या मतलब है? सकोरा यानी मिट्टी का एक कच्चा बर्तन। जिसमें पानी नहीं ठहरता। हाँ, पानी नहीं ठहरता, टपकता रहता है। ये प्रतीक है हमारे समय का। समय रेत की तरह हाथ से फिसलता जा रहा है और ईश्वर को पाने के लिए किए जा रहे सारे बाहरी प्रयास व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। बिल्कुल, वो नाकाम हो रहे हैं। इसीलिए उनके मन में एक हूक उठती है, एक तड़प है घर जाने की, यानी इस भव सागर से पार जाकर परमात्मा से मिल जाने की। ये तो आज के जीवन जैसा ही लगता है। वो जो बर्नआउट वाली फीलिंग होती है ना, कि हम पूरी जान लगाकर कोशिश कर रहे हैं, अपनी कच्ची रस्सी से नाव खींच रहे हैं, लेकिन लगता है कि सब व्यर्थ जा रहा है और समय निकलता जा रहा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये वही मानवीय स्थिति है। ये प्रयास की व्यर्थता का दर्द है। लल्लद्यद यहाँ ये नहीं कह रही हैं कि कोशिश मत करो, वो तरीकों पर सवाल उठा रही हैं। अच्छा। वो उन कर्मकांडों और बाहरी साधनों पर सवाल उठा रही हैं जो कच्चे धागे की तरह कमजोर हैं। तो एक तरफ वो ईश्वर से मिलने की इस छटपटाहट की बात कर रही हैं, लेकिन अगले ही वाक में उनका नजरिया एकदम प्रैक्टिकल, जमीन से जुड़ा हुआ हो जाता है। वो हमें कोई मुश्किल साधना नहीं, बल्कि जीने का एक सरल मंत्र देती हैं। ये कमाल का है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। ये जीवन का सार है एक तरह से, है ना? कुछ लोग सोचते हैं कि भक्ति का मतलब है सब कुछ छोड़ छाड़ कर तपस्वी बन जाना, और कुछ लोग दुनिया के भोग विलास में ही डूबे रहते हैं। लल्लद्यद इन दोनों अतियों को, एक्सट्रीम्स को खारिज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि सिर्फ खा खाकर, यानी इंद्रियों के भोग में लिप्त रहने से कुछ हासिल नहीं होगा, लेकिन न खाकर, सब कुछ त्याग देने से। हाँ, सब कुछ त्याग देने से मन में त्याग का अहंकार पैदा हो सकता है कि देखो मैं कितना बड़ा त्यागी हूं। ये तो कमाल की बात है। 14वीं सदी में वो आज की हसल कल्चर, जहां सब कुछ पा लेने की होड़ है, बिल्कुल, और दूसरी तरफ एक्सट्रीम वेलनेस फैड्स, जहां सब कुछ छोड़ देने का दिखावा है, दोनों को एक साथ खारिज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि असली रास्ता बीच में है, जो आज के दौर में शायद सबसे मुश्किल काम है। बिल्कुल। वो कहती हैं समखा यानी मध्यम मार्ग अपनाओ, अपनी इंद्रियों पर संयम रखो, न उनका दमन करो, न उन्हें पूरी तरह खुला छोड़ दो। जब इंसान ऐसा करता है तो वो संभावी हो जाता है। संभावी यानी उसके मन में सुख, दुख, अमीर गरीब, अपना पराया, ये भेद मिट जाता है। वो हर किसी को और हर परिस्थिति को समान भाव से देखता है, और जब ये अवस्था आती है तभी मन के बंद द्वार की सांकल खुलती है। मतलब चेतना का विकास होता है, ज्ञान का प्रकाश अंदर आता है। बिल्कुल। तो रास्ता संतुलन का है, लेकिन ऐसा लगता है कि इस रास्ते पर चलना भी आसान नहीं और इंसान भटक सकता है। उनका तीसरा वाक्य इसी भटकाव और आत्मलोचन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन के बारे में है। ये पंक्तियां बहुत मार्मिक हैं। सुनकर लगता है जैसे वो अपने पूरे जीवन का लेखा जोखा कर रही हैं। आई सीधी राह से, गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। यहाँ ये सुषुम सेतु क्या है? ये कोई बहुत तकनीकी शब्द लगता है। हाँ, सुषुम सेतु हठयोग की साधना का एक हिस्सा है, जहां योगी अपनी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, लेकिन यहाँ लल्लद्यद के कहने का मतलब समझना ज्यादा जरूरी है। अच्छा। वो कह रही हैं कि मैं पैदा तो सीधी सरल हुई थी, आई सीधी राह से, लेकिन जीवन में दुनियादारी के टेढ़े मेढ़े छल कपट के रास्तों पर चलती रही, गई न सीधी राह। मतलब वो ये कह रही हैं कि आध्यात्मिक दिखने वाली जटिल साधनाओं में उलझना भी एक तरह का भटकाव हो सकता है। हाँ, कि असल काम तो कुछ और ही था और वो उसी में फंसी रह गई। एकदम सही। वो यही कह रही हैं कि मैं इन कठिन योग साधनाओं के पुल पर ही खड़ी रह गई और मेरा पूरा जीवन, मेरा दिन बीत गया। और फिर वो सबसे दिल को छू लेने वाली बात कहती हैं, जेब टटोली कौड़ी न पाई। हाँ, जीवन के अंत में जब हिसाब करने का समय आया, जब उन्होंने अपनी आत्मा की जेब को टटोला, तो उसमें एक कौड़ी भी नहीं थी। और ये कौड़ी क्या है? अच्छे कर्म, सद्कर्म, पुण्य।
और माझी है ईश्वर या गुरु जो इस भव सागर से पार लगाता है। जब उस माझी को उतराई यानी पारिश्रमिक देने का समय आया तो उनके पास देने के लिए अच्छे कर्मों की कोई पूंजी ही नहीं थी। ये वाक्य कर्म कांडों पर सत्कर्मों की जीत का ऐलान है। ये कहता है कि आप कितनी भी जटिल साधना कर लें, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपकी जेब खाली ही रहेगी। वाह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, ये सोचने पर मजबूर कर देता है। तो पहले उन्होंने व्यर्थ प्रयासों की बात की, फिर संतुलन का रास्ता बताया, फिर उस रास्ते पर होने वाले भटकाव का जिक्र किया, और इन सब अनुभवों के बाद वो उस चौथे वाक्य पर पहुंचती हैं जो शायद उनके पूरे दर्शन का निचोड़ है। इसमें वो हर तरह के भेदभाव को मिटा देती हैं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। ये 14वीं सदी के हिसाब से एक विस्फोटक और क्रांतिकारी विचार है ना? वो कह रही हैं कि ईश्वर, जिसे वो शिव कहती हैं, थल थल में बसता है यानी कण कण में है, और अगर वो हर जगह है, हर इंसान में है, तो फिर हिंदू और मुसलमान का भेद कैसा? ये धार्मिक कट्टरता और पहचान की राजनीति पर सीधा प्रहार है। लेकिन जो दूसरी पंक्ति है, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली लगती है। मतलब असली ज्ञानी वो नहीं जिसने वेद पुराण पढ़ लिए। बिल्कुल नहीं। उनके लिए असली ज्ञानी वो है जो स्वयं को जान ले, जो आत्मज्ञान हासिल कर ले। वो ये नहीं कह रही कि धर्म ग्रंथ मत पढ़ो, वो कह रही हैं कि ज्ञान का अंतिम लक्ष्य खुद को जानना है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात वो कहती हैं, वही है साहिब से पहचान। वही है साहिब से पहचान यानी खुद को जानना और ईश्वर को जानना ये दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। खुद को पहचानने का रास्ता ही ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। लेकिन क्या स्वयं को जानना सबसे कठिन काम नहीं है? धर्म ग्रंथ पढ़ना, कर्मकांड करना, मंदिर मस्जिद जाना शायद उससे ज्यादा आसान है। क्या इसीलिए लोग बाहरी आडंबरों में ज्यादा फंसते हैं? आपने नस पकड़ ली। यही ललदैत के दर्शन का मर्म है। बाहरी रास्ते आसान दिखते हैं, उनमें एक तयशुदा ढांचा होता है, लेकिन आत्मज्ञान का रास्ता अकेले चलना पड़ता है। उसकी जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी होती है। ललदैत वही जिम्मेदारी लेने को कह रही हैं। वो कह रही हैं कि ईश्वर को बाहर मत खोजो, वो तुम्हारे अंदर ही है, बस खुद को जानने की हिम्मत करो। तो अगर हम इन चारों वाक्यों को एक साथ देखें तो एक पूरी यात्रा दिखती है। बिल्कुल। बेचैनी से शुरू होकर संतुलन के रास्ते से गुजरते हुए आत्मविश्लेषण की अग्नि में तपकर आखिर में उस सार्वभौमिक सत्य तक पहुंचना कि ईश्वर और आत्मा एक हैं और इंसान में कोई भेद नहीं है। कमाल है। ये बातें 700 साल पुरानी नहीं लगती। ऐसा लगता है जैसे कोई आज के हमारे समाज को, हमारे तनावों को, हमारे धार्मिक झगड़ों को देखकर ये बातें कह रहा है। सही बात है। उनकी भाषा जितनी सरल, उनका संदेश उतना ही गहरा है। बिल्कुल सही। और यहाँ एक और बात पर सोचना जरूरी हो जाता है। बताइए। ललित यद उस दौर में अकेली नहीं थी। हमारे स्रोत भक्ति काल की कुछ और महान महिला कवित्रियों का भी जिक्र करते हैं, जैसे तमिलनाडु की आंडाल, कर्नाटक की अक्क महादेवी और राजस्थान की मीरा। हाँ। ये सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाओं में बोल रही थीं, लेकिन उनकी आवाज में एक समानता थी। तो इस चर्चा के अंत में शायद एक सवाल ही भी बनता है कि उस पुरुष प्रधान समाज में जहां महिलाओं की आवाज को दबाया जाता था, इन महिला संतों ने स्थापित धार्मिक और सामाजिक ढांचों को चुनौती देने की हिम्मत कहां से जुटाई होगी? उन्होंने अपनी भक्ति और कविता को अपनी ताकत कैसे बनाया होगा? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इन सभी ने व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति को सामाजिक नियमों से ऊपर रखा। उन्होंने ईश्वर से एक सीधा, एक निजी रिश्ता बनाया, जिसके लिए उन्हें किसी पुजारी या मौलवी की जरूरत नहीं थी। उनकी आवाज आज हमें यही याद दिलाती है कि आध्यात्मिकता एक बेहद निजी और मुक्त करने वाला अनुभव हो सकता है, जो किसी भी तरह के बंधन से परे है। और शायद यही वजह है कि सदियों बाद भी ललदैत जैसी आवाजें हमें अपनी ओर खींचती हैं। नमस्कार दोस्तों, तो आपने इनके चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक नहीं किया तो अब कर दीजिए। धन्यवाद।